हेलो मेरे प्रिय छात्र और छात्राएं। तो बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो पिछले वर्ष या पिछले कुछ वर्ष के क्वेश्चन बार बार जो देखने को मिलते हैं एक एग्ज़ाम में, उसको मैं आपको एकत्रित करके आपके सामने लाया हूँ कि आपको इस क्वेश्चंस को करने के बाद इस कंसेप्ट को आप पकड़ लीजिए और एग्ज़ाम में जाकर चिपका दीजिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं। आज है भौतिकी विज्ञान का 30 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट 1 है। तो उसको आप तो ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा अंत तक। तो पहला क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर दिया था। तो वायु में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको प्रकाश की चाल वायु में दे रखी है और अपवर्तनांक भी दे रखी है, तो माध्यम में चाल पूछ रहा है। तो इसका एक रिलेशन होता है अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल और माध्यम की चाल में। तो इसका अपवर्तनांक जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रकाश की चाल इन वायु अपॉन इन प्रकाश की चाल वायु में मिस हो गया थोड़ा सा, वायु में अपॉन माध्यम में चाल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम। तो यहाँ अपवर्तनांक 1.5 एंड स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है। तो माध्यम में चाल आपको कैलकुलेशन से आपको 2.10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपको कंसेप्ट बार बार देखने को मिल रहा है क्वेश्चंस में, मैं एनालाइज किया हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे क्या करना है। कुछ भी नहीं है, केवल फार्मूला आपको याद रहनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसमें आपको सेकेंड क्वेश्चन है और इसका जो आपको अपवर्तनांक दिया है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। जो इसका अपवर्तनांक है, जो मटेरियल का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, क्या दिया है 1.5। तो हमको क्या निकालना है, कांच का सापेक्ष। ये कांच है, कांच का अपवर्तनांक किसके अपेक्ष, वायु के अपेक्ष 1.5 है। तो पूछा है आपको कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इसका हो जाएगा 1 में अपवर्तनांक ऑफ ग्लास रिस्पेक्टेड टू एयर। जो होगा आपको जो अपवर्तनांक होगा ग्लास कांच के सापेक्ष वायु में, वो होगा 1 अपवर्तनांक गैस आपको जो कांच वायु के सापेक्ष ग्लास में। तो ये एक आपको दिया गया है क्वेश्चंस में, जो अपवर्तनांक है आपको वायु के सापेक्ष कांच में 1.5। तो ये उसको आपको 2/3 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, तो इस क्वेश्चन में आपको केवल थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है, किसके सापेक्ष दिया है, क्या पूछ रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन में आपको वायु के सापेक्ष कांच की अपवर्तनांक 1.5 दिया था और पूछ रहा था क्या कि कांच के सापेक्ष वायु में अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्टिव ऑफ एयर रिलेटेड टू ग्लास, इंग्लिश में बोलेंगे इसको। तो इसका जो होगा 1 रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास रिस्पेक्टेड टू एयर। तो इसका जो आंसर होगा आपको इसको वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं आपको अगला क्वेश्चन पे। अच्छा, ये थोड़ा आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो जब एक
जब एक दंड चुंबक की उत्तरी ध्रुव दक्षिणी की ओर निर्देशित होता है तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तरी की ओर निर्देशित होता है, तब दूसरा उदासीन बिंदु, ऑप्शन दिया है आपको, विकल्प है 4 ऑप्शन, चुंबकीय अक्ष पर, चुंबकीय केंद्र पर, चुंबकीय अक्ष के लंबवत विभाजन पर, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा, थोड़ा सा इसको आपको दिमाग में पहले से बैठाना होगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। तो इसका आंसर आपको ए होगा, चुंबकीय अक्ष पर। 3 का ए ऑप्शन होगा, चुंबकीय अक्ष पर। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। आपको ये थ्योरेटिकल, आपको ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है। 1 घंटे में इसमें गुजरने वाली कुल आवेश कितनी होगी? तो इसमें आपको पावर दे रखा है और करंट दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। तो इसमें आपको आवेश पूछा है। तो आप चौथा का सॉल्यूशन है आपको, तो पावर वाट कितना दिया है? 60 वाट। शक्ति, इसको हम पावर बोलेंगे, वो कितना है? 60 वाट है। और आपको करंट है 0.5 एम्पियर है और टाइम 1 आवर है। तो हमको क्या निकालना है? आवेश। हमको आवेश निकालना है। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो आपको समय जो दिया है घंटा में दिया है, तो इसको हम कहीं भी समय को सेकेंड में रखते हैं। तो 60 × 60 हो जाएगा आपको, ये 3600 सेकेंड हो जाएगा 1 घंटे में। तो यहाँ आपको आवेश पूछा है, तो जो आपका धारा का जो फार्मूला होता है, इसको हम करंट बोलते हैं, धारा का, तो उसका होता है Q/T। तो हमको यहाँ धारा दिया है, टाइम दिया है, तो हमको आवेश निकालना है। तो मेरा I × T हो जाएगा Q का फार्मूला। तो यहाँ Q बराबर I कितना? 0.5 × 3600। तो इसको आप ले लीजिए, तो 180 और तो 1800 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 1800 इलेक्ट्रॉन्स आपको आंसर हो जाएंगे। 1800 कूलम्ब्स हिंदी में। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको पावर यहाँ दिया है, केवल पावर किसी भी, आपको जब भी कोई धारा बहती है कोई सब्सटेंस में, तो उसकी पावर भी आपको रेटेड रहती है, पावर भी निर्देशित रहती है। तो इसमें पावर का कोई रोल नहीं है, केवल आपको I और T में रिलेशन होता है, जो आपको धारा और समय में जो आवेश इक्वल टू हो जाएगा धारा × समय। तो यहाँ सारी चीज़ आपको दे चुकी है, कैलकुलेशन के साथ आपको 1800 कूलम्ब्स आ जाएगी। तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, अगले पार्ट पे। तो पांचवा क्वेश्चन है आपको एक प्रकाश, जो पांचवा क्वेश्चन है आपको, एक प्रकाश किरण की आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है। जब यह 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम से संचारित करती है तो इसकी आवृत्ति होगी, इसको आपको आवृत्ति होगी। तो एक बात यहाँ कंसेप्ट है, आपको इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। कहीं भी आपको जो आवृत्ति होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश विचलित करती है, जब पास करती है, ट्रेवल करती है, तो आपको जो आवृत्ति होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। 1 मिनट जो आप, जैसे कि पहले एयर में था, दूसरे बार में वाटर में चला गया, तो उसका आवृत्ति आपको समान रहेगा। तो इसमें आपको आवृत्ति क्या दिया था? आवृत्ति एक माध्यम में क्या दिया था? आवृत्ति आपको प्रकाश किरण मीडियम 1 में क्या था? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो आपको जो
आवृत्ति होगी दूसरे मीडियम में, आवृत्ति होगी मीडियम 2 में, वो भी आपको सेम ही होगी। आपको कंसेप्ट है, कोई इसको ध्यान रखिएगा, आप इसका कंसेप्ट है जो बता दिए। अब आगे 6वां क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का आवेश -80 माइक्रोकूलम है, तो इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो क्या है इसमें आपको इसमें आवेश कूलम दिया है, आवेश, तो यहाँ स्मॉल क्यू दिया है कितना, -80 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मतलब -80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और आपको क्या पूछा है? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछा है, n ज्ञात करना है। तो हमको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या और आवेश में एक रिलेशन होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q बाई E, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होती है, तो चार्ज पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है आपको आवेश -80 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन जो इलेक्ट्रॉन पे आपको जो आवेश होती है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दोनों कट जाएंगे। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, एक 0 से ऊपर चला गया, 16 5 जा 80 हो गया, तो 550 इंटू 10⁻⁻6, जो ये माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, +19 हो जाएगा, तो 50 इंटू 10 की पावर आपको ये -13 हो गया, सॉरी +13 हो गया, तो 5 इंटू 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपके जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया आपको -80 माइक्रोकूलम में कितना होगा, 5 इंटू 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन। और जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं 7वें नंबर पे। तो एक लिफ्ट वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी आदमी उस पर लिफ्ट पे ऊपर या नीचे जाता है तो उसमें कंसेप्ट बन जाता है। तो यहाँ आपको 7वां नंबर मैं बता देता हूँ। तो 7वां क्वेश्चन है आपको, एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। लिफ्ट के केबल में तनाव क्या होगा जब यह 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण की ओर से ऊपर जा रही है। और यहाँ जो जी के वैल्यू दिया है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें भी आपको एक रेफरेंस लाइन लेना पड़ता है। तो पहले से मालूम करना पड़ता है कि ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। ऊपर जा रही है तो हम इसको ऐड करेंगे, जो सिंपल जो एक्सेलरेशन होती है, त्वरण होती है, उसमें हम जो जी दिया है उसको ऐड करते हैं और मैंने रेफरेंस ले लेते हैं। हम उस लाइन के ऊपर जो है पॉजिटिव मान लेते हैं और उसके नीचे वाले को, जब नीचे कोई जाता है उसको निगेटिव ले लेते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है, लिफ्ट से होकर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको ऐड हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे द्रव्यमान दिया है, आपको द्रव्यमान आपको यहाँ पे 500 किलोग्राम है। जो एक्सेलरेशन है आपको द्रव्यमान है, त्वरण है, तो यहाँ पे आपको ऐड हो जाएगी, जी प्लस ए हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगी, हमको जी आपको कितना दिया, 9.8, जो क्वेश्चन में गिवन है। आप 10 नहीं ले सकते, यहाँ पे 9.8 दिया तो 9.8 ही लेंगे। आप नहीं दिया रहता तो आप 10 ले सकते थे, +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमको क्या निकालना है, बल निकालना है, बल फोर्स, बल निकालना है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास मेरा क्या है, 500 किलोग्राम इंटू ये आपको 10.2 हो गया। इसको 10 ले लो आप,
तो 551 न्यूटन आ जाएगा, 5100 न्यूटन आ जाएगा, 5100 न्यूटन आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ 5100 तो नहीं दे रहा है, इसके अप्रॉक्स दे रहा है ए, तो आपको 5000 न्यूटन आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे 1260 6000 दिया है क्या, 10 2 12 12 5 60, वो भी नहीं दिया है, और 5 10 2, तो सॉरी 11.2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ के थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ गई ये, तो 1155, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 5 10 1 6 6 6, तो आपको यहाँ पे 5600 न्यूटन हो जाएगी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे एडिंग करने में, 9.8 + 2 क्या हो जाएगा आपको टोटल, आपको 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आपको जो आंसर होगा 5600 न्यूटन आएगा। तो आपको केवल यहाँ पे ये समझना है कि जो त्वरण है आपको जो ऊपर जा रहा है, लेफ्ट से कोई ऊपर जा रहा है, तो आपको जो सिंपल जो एक्सेलरेशन है उसमें आपको जी ऐड हो जाएगी, और जो नीचे जाता है तो आप उसमें निगेटिव कर दिएगा। इसमें यही कंसेप्ट था आपका। अब अगला क्वेश्चन है, अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपको, अगला आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 3-4। तो परम शून्य ताप होता है, ये आपको 0 केल्विन पे होता है, इसको याद कर लीजिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको रेखीय संवेग संरक्षण पे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पर। और न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है जड़त्व को। आपको ये सब तो याद रखना पड़ेगा, फटाफट आपको बढ़िया से बढ़िया मार्क्स को गेन करने के लिए ये सब क्वेश्चन आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए, आप इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाना चाहिए। जो कैलकुलेटिव है, जैसे आपको हम बताइए ये सारे क्वेश्चन हो गए, 7वां हो गए, 5वां हो गए, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना है और कंसेप्ट रखना है, ये सब आपको इसमें समय दे सकते हैं आप लोग। अब 11वां क्वेश्चन है आपको, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, क्या है ये, त्वरण है। ये सब आप धड़ाधड़ आगे बढ़ते चलिएगा। अब आपको 12वें क्वेश्चन पे, किस रंग का परिधृण सबसे अधिक होता है। तो आप इसको, ये भी आपको याद करने वाली चीज है, ये आपको बैगनी होगी, और सबसे कम आपको लाल का होगा, लाल का। अब आपको 13 क्वेश्चन है क्या, कि +4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकल दूरी क्या है। तो ये भी आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो 13वां क्वेश्चन आपको बता देते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपको, यह आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्षमता दिया है +4 वाले लेंस को फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका रिलेशन होता है, आपको क्षमता होता है 1 में फोकस दूरी जो कि मीटर में होता है। अब जो आपको सेंटीमीटर में पूछ देगा तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको मीटर में आंसर पूछा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, तो इसको आप यहाँ कट कर दीजिए। तो +4 आपको यहाँ साइन भी आपको बहुत बड़ा आपको रोल प्ले करता है। +4 डायोप्टर दिया है तो आपको 1 फोकल लेंथ हो गया, तो फोकल लेंथ आपका 1/4 हो गया, तो यहाँ पे 0.25 मीटर आया। तो मेरा यहाँ क्षमता पॉजिटिव है, प्लस में, तो यहाँ आपको फोकस दूरी भी प्लस होगा, क्योंकि यहाँ कोई लेंस आपको नहीं बताया कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस है। तो आपको जिस प्रकार से आपको क्षमता +4 डायोप्टर दिया है, तो उसी प्रकार से हम फोकस दूरी भी आपको 0.25 प्लस में मीटर में को रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। तो ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको इसका ऑप्शन नंबर ए होता है, 1 से कम। जो 14 का आपको 14 का आंसर होगा क्या होगा, ए होगा, 1 से कम होता है। और आपको 15 है, बल का SI मात्रक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन।
15 के आपका इसका आंसर ए, इसका आंसर भी ए है। कैसे? किग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ये आपको बल का सूत्र होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो इसका हो गया आपको किग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक और आपको रट लेना है। अब अगला आपका क्वेश्चन 16 नंबर, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, जो इसका आपका क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो आपको ऑप्शंस हैं, वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्व त्वरण पर, वस्तु के आकार पर। तो आपको इसमें आपको जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपको एक्यूरेट आंसर है, जो कि वस्तु के द्रव्यमान पर जड़त्व होता है, आपको वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। 7वां आपका क्वेश्चन है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति कहाएगी। वह गति करेगी, किस गति से वो गतिमान होगी। तो इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन? 17वां नंबर है। जैसे आप यहाँ पे बल का फॉर्मूला पढ़े ना, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो यहाँ बल आपको 17वें क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 न्यूटन दिया है, और द्रव्यमान 1 किग्राम। तो आपको त्वरण निकालना है। त्वरण किस त्वरण से आपको किस त्वरण से चलेगी? दूसरे में आप थोड़ा इधर है, यहाँ पर वो गति नहीं, त्वरण किस त्वरण से वह आगे चलेगी। त्वरण होगा यहाँ पर क्वेश्चन में, त्वरण पूछा है, त्वरण की एक्सेलरेशन पूछा है क्वेश्चन में। तो आपको 1 न्यूटन फोर्स दे दिया और 1 किग्राम द्रव्यमान दे दिया। त्वरण मेरा कितना हो जाएगा? त्वरण मेरा हो जाएगा आपको, एक्सेलरेशन आपको हो जाएगा 1 किग्रा अपॉन 1 न्यूटन, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि त्वरण का ऐसा यूनिट होता है। तो यहाँ इस ऑप्शन में आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके जैसे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, तो त्वरण से ही इसका आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। और 18वां क्वेश्चन है आपको, सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये आपको विद्युत ऊर्जा में करता है। जो सौर सेल होता है, जो सोलर प्लेट होता है हमारे घरों में लगते हैं, तो जो वो सूर्य से जो प्रकाश, सूर्य की किरणें जो उस पर पड़ती है, तो वो चार्ज हो जाता है। तो उस चार्ज बॉडी को आपको वो विद्युत में वो आपको रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो उसको हम किसके रूप में यूज करते हैं? विद्युत को उत्पन्न कराने के लिए संदर्भ में यूज करते हैं। अब आपको 19 क्वेश्चन है आपको, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो ये भी आपको बहुत ही आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो जो यहाँ पे आपको जो फोकस होती है वो वक्रता त्रिज्या अपॉन 2 होती है। ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले एक्सप्रेशन है। आपको इसको हमेशा, ये आपको फोकस दूरी मीटर में हो गया, रेडियस भी आपको मीटर में हो गया, और आपको जो यूनिट है आपको सेम रहना चाहिए दोनों तरफ की। अब जो 20वां क्वेश्चन है आपको पूछा है 1 एंगस्ट्रम का मान होता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है आपको। तो जो 20वां क्वेश्चन है आपको, 20वां क्वेश्चन है, तो 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। आपको लाइट के प्रकाश के संदर्भ में आपको यूज करते हैं। जो प्रकाश का लाइट या प्रकाश की लाइट ही
के केस में इसको ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको आपके सामने 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को हम आपको बारीकी से आपको उसके सॉल्यूशन समझा के दिए हैं। तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे अगले वीडियो में आपको जल्द से जल्द आपका रुझान है। आप कमेंट करिए कि कब तक वो वीडियो आए, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना और हिट द बेल आइकन करना ना भूलें, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट के आपको सब्जेक्ट वाइज आपको हम प्रैक्टिस सेट रोज़ प्रतिदिन लाते रहेंगे। तो आप कहीं मिस मत कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल तो आपको समझ में आ जाएगा कब क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आप भूलना नहीं इस वीडियो को, तो आप इस वीडियो को भूलना नहीं। तो आपसे यही उम्मीद है कि हमको आप सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए अपने दोस्तों में, जो भी आप बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आपको हम अंत तक आपको मदद करेंगे। जो भी आपका डाउट होगा आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप मेरे को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।